टारगेटेड स्टडी होती है कि 6 आवर्स हमें सेल्फ स्टडी करनी है। सुबह करो, शाम करो, रात को उठ के करो, कैसे भी करो, आपके टेस्ट में एक चैप्टर आ रहा है, कोई भी एक चैप्टर है ना, और आपने वो नहीं प्रिपेयर किया, आप और कल ही उन सारे बैकलॉग को हटा लो, क्योंकि स्टार्टिंग ही है प्रिपरेशन की, स्टार्टिंग में ही हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले दिल के रूल को फॉलो करते हैं यार। दिल हमें क्या सिखाता है, हार्ट क्या सिखाता है। टाइम रहेगा अलग अलग लेवल पे, आपको लगेगा कि मैंने इतना किया, डर सबको लगेगा कि क्या मेरा होगा क्या नहीं होगा, आप कैसे प्रिपेयर करोगे। ये वीडियो नीट 2027 एस्पिरेंट्स के लिए है एंड मस्ट वीडियो है, ज्यादा बड़ी नहीं है, 10-15 मिनट की वीडियो है, आप इसको 2x पे भी देख सकते हो। कोई रोड मैप नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी सेशन नहीं है, बट क्योंकि हमारी प्रिपरेशन जर्नी अभी अभी स्टार्ट हुई है, बिल्कुल भी टाइम नहीं गया है, अभी अभी हमारा नीट 2026 हुआ है, तो स्टार्टिंग में ही वी नीड टू नो सर्टेन थंब रूल्स ऑफ द प्रिपरेशन, कुछ मिसकंसेप्शन जो हमें बिल्कुल अवॉइड कर देने हैं, सो दैट हम स्टार्टिंग से ही एक राइट डायरेक्शन में ही एफर्ट डालें, एक क्लैरिटी के साथ अपनी प्रिपरेशन करें, एक हैफेजेटिक रैंडम प्रिपरेशन नहीं करें, क्योंकि मेहनत सारे बच्चे करते हैं यार, जो भी ये ड्रीम देखते हैं मेहनत सारे बच्चे करते हैं, बट सेलेक्ट कुछ ही हो पाते हैं। तो एक राइट अप्रोच हमें पता होना चाहिए और स्टार्टिंग में ही पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम इस सेशन को, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, किस चीजों पे ज्यादा फोकस करना है और किस चीजों को बिल्कुल ही अवॉइड करना है, ओवरलुक करते हुए चलना है, सारी बातें कर रहे होंगे हम 10 से 15 मिनट में। टू स्टार्ट विद सबसे पहला थंब रूल बेटा, नीट इज नॉट गेम ऑफ इंटेंसिटी, इट इज गेम ऑफ कंसिस्टेंसी। इट इज नॉट गेम ऑफ इंटेंसिटी की एकदम लग के 14-15 घंटे पढ़ रहे हैं, हमें अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हुए, लंबा साल है बेटा, आपको 365 डेज पढ़ना है। अगर इंटेंस होकर अपने आप को झोंकेंगे तो उतनी ही जल्दी टाइफाइड हो जाएगी, उतनी ही जल्दी सैचुरेशन आ जाएगा, माइंड सैचुरेट हो जाएगा, मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी, गिव अप करने का मन करेगा, डिमोटिवेशन होगा। वो सारी चीजें तभी होती है क्योंकि हम स्टार्ट ऐसे करते हैं और उसके बाद ऐसे करके फॉल कर जाते हैं। एवरी डे बेसिस पे जितना पढ़ो, एवरी डे पढ़ो, विदाउट अ गैप, एवरी डे पढ़ो। बेस्ट एग्जाम्पल बेटा इसका, एक पत्थर पे आप 5 बकेट पानी डाल दो एक बार में, एकदम इंटेंसिटी से डाल दो, पत्थर को कुछ नहीं होगा, बट हर मिनट एक ड्रॉप 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 ड्रॉप, एवरी मिनट अगर सेम पॉइंट पे एक एक ड्रॉप गिरता रहता है तो उस पत्थर में भी बेटा छेद हो जाता है, होल हो जाता है। दैट इज पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। एंड ये जो रूल्स हैं ये आपके लाइफ में आगे भी काम आएंगे। कोई भी चीज बेटा इंटेंसिटी से नहीं करो, पर्सनल लाइफ में भी चीजें इंटेंसिटी नहीं, कंसिस्टेंसी विल ऑलवेज ब्रिंग आउट रिजल्ट। यस, तो ये एक आपका रूल है, यानी आपको ज्यादा उसको नहीं, सैचुरेट जल्दी हो जाओगे, एवरी डे करोगे, आपका मेंटल हेल्थ भी थ्रू आउट, क्योंकि बेटा 1-2 दिन की बात नहीं है, साल भर चलना है, अपना ध्यान रखते हुए प्रिपरेशन करना है। यस, तो सबसे पहले दिल के रूल को फॉलो करते हैं यार। दिल हमें क्या सिखाता है, हार्ट क्या सिखाता है। लाइफ लॉन्ग हार्ट चलता है विदाउट थकावट, क्योंकि वो आधे टाइम काम करता है कॉन्ट्रैक्शन और आधे टाइम रिलैक्स करता है, हमें वही करना है। 24 घंटे होते हैं हमारे पास, 12 घंटे हम पढ़ाई करेंगे और 12 घंटे हम मस्ती करेंगे या सोएंगे, जो मर्जी वो करना है। ये 12 घंटे आपके हैं बेटा, 12 घंटे जो मर्जी करो, लेकिन ये 12 घंटे आपको पढ़ना। मैं पानी लाती हूँ, 1 सेकंड। हाँ जी, तो आपको 12 घंटे में से कहां, कहीं पे भी कोचिंग कर रहे हो, कहीं पे भी 6 आवर्स तो बेटा आपके लेक्चर्स ही होंगे, क्लास लेक्चर्स होंगे। उसके बाद आपको 6 आवर्स सेल्फ स्टडी करना है। स्टार्टिंग आपको ऐसे ही करना है, अचानक से नहीं, ये पहले आपको फॉलो करना है। 6 आवर्स के लेक्चर्स हो गए, हम कुछ भी करके 6 आवर्स की स्टडी करेंगे। अब वो आपका पैटर्न हर बच्चे का अपने रूटीन के हिसाब से, कुछ सुबह उठ के पढ़ते हैं, कुछ रात को। टाइम टेबल जैसी कोई चीज नहीं होती यार। टारगेटेड स्टडी होती है कि 6 आवर्स हमें सेल्फ स्टडी करनी है, सुबह करो, शाम करो, रात को उठ के करो, कैसे भी करो, बट ये आपका होना चाहिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चलोगे, एवरी डे के जब आप गोल्स पूरे करोगे ना, आप देखना कुछ रूल्स है बेटा हमारी बॉडी के, माइंड के, वर्ल्ड के, वो इस एज में आपको समझ नहीं आएंगे, लेकिन खुद एक्सपीरियंस से समझ आएंगे। तो टीचर्स आपको वही बता रहे हैं, जब आप एवरी डे अपने डेली टारगेट को कंप्लीट करते हुए चलोगे, अंदर से अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट और जुनून आएगा और पैशन आएगा, तो धीरे धीरे आपका खुद ही आप इसमें बोनस आवर्स ऐड करते चलोगे, आप खुद ही बेटा, क्योंकि अब आपका स्टैमिना बढ़ता चलेगा पढ़ने का, तो आप इसमें बोनस आवर्स ऐड करते चलोगे। बट नहीं भी करोगे, इतना भी डेली करोगे, आराम से काम होगा, क्योंकि करना क्या है आपको एवरी डे, डेली टारगेट्स क्या होंगे, आपको सिंपल क्लास लगानी है, 6 आवर्स की क्लास लगानी है, उसका रिवीजन करना है। 3 सब्जेक्ट हैं, 3 क्लासेस होंगी, तीनों का 2-2 घंटे दे दो। बायो अगर जल्दी हो जाती है तो 1.5 घंटे में बायो, एक एक्स्ट्रा आधा घंटा एक्स्ट्रा फिजिक्स को दे दो। मेरी क्लास में तो खराब क्लास में याद करोगे ना, तो आपको क्लास के बाद आधा घंटा लगेगा रिवीजन में। एनसीईआरटी आपको रीडिंग करनी है, एनसीईआरटी रीडिंग के बाद क्वेश्चंस करने हैं, एवरी डे का टारगेट है। और जो भी आपका वीकली या फोर्टनाइटली टेस्ट हो रहा है वो आपको टेस्ट देना है। टेस्ट से आपको नहीं भागना है, क्योंकि टेस्ट आपका स्कोर नहीं दिखाता है, टेस्ट आपको आपकी गलतियां दिखाता है कि किस एरिया में आपको ज्यादा मेहनत करनी है। जैसे लेट सपोज आपका अगर टेस्ट में आपके टॉपिक नहीं प्रिपेयर हुए, मैं बहुत बेटा हार्ट टू हार्ट आपको एज दीदी ही बात करती हूँ कि मेरा ही कोई बच्चा है, मम्मी ही बात करती हूँ कि मेरा ही कोई बच्चा है, मैं कैसे समझाऊंगी। तो लेट सपोज बेटा आपके टेस्ट में एक चैप्टर आ रहा है, कोई भी एक चैप्टर है ना, और आपने वो नहीं प्रिपेयर किया, आप और कल ही टेस्ट है, आप कैसे प्रिपेयर करोगे। तो उसी चैप्टर के 2-3 टॉपिक तो एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो ना। फिर आप जब टेस्ट दोगे तो आप ये मत सोचो कि वो पूरे के पूरे चैप्टर का टेस्ट है। यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट आपका टेस्ट उसी टॉपिक का है। नाउ देन यू हैव टू चैलेंज योरसेल्फ कि अब इस टॉपिक के क्वेश्चंस अगर मेरे गलत हुए तो यानी मेरी प्रिपरेशन खराब है, लेकिन ये मैं गलत नहीं कर सकता। सो जब कोई टेस्ट होता है, कुछ चैप्टर्स आपको लगता है सिलेबस कैसे होगा, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, सबको रैंडम, क्योंकि बच्चा ना स्कोर के पीछे भाग रहा होता है कि इस टेस्ट में ना अच्छे स्कोर आ जाए मेरे तो कितना अच्छा होगा, तो वो क्या करता है, हर टॉपिक के, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने लग जाता है, और वही गलती करते हो आप। प्रिपरेशन तो नीट के लिए कर रहे हो ना, तो जो करो वो अच्छे से करो, फिर उसकी एनालिसिस आपको अपने टेस्ट में करनी है। बाकी आपके 6 क्वेश्चन थे, उस टॉपिक के 6 क्वेश्चन आपके हुए कि नहीं हुए। यस, मैं पानी तो ले, मेरा एकदम गला खराब हो, मैं चिल्ला चिल्ला के आपको ये सेशन बता रही हूं, बट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं सच में चाहती हूं कि स्टार्टिंग में सारी चीजें क्लैरिटी से आप आगे बढ़ते चलो। देन व्हाट आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट, 3 बिगेस्ट मिस्टेक क्या होते हैं। सबसे बड़ा मिस्टेक होता है कि आप कंपैरिजन करते हो। आप एवरी जो टेस्ट है ना, वो आप अपने फ्रेंड से कंपैरिजन करने लग जाते हो, तेरे इतने आए, मेरे इतने आए, आप बिगर पिक्चर भूल जाते हो। आपको ये माइंड में हमेशा याद रखना है, योर बिगर पिक्चर इज नीट 2027। सो आप टेस्ट में अपने स्कोर कंपैरिजन करने लग जाते हो, इसलिए टेस्ट अवॉइड करने लग जाते हो। मेन रीजन टेस्ट अवॉइड करने का यही है कि आपको लगता है मेरे कम स्कोर आएंगे, उसके ज्यादा आ जाएंगे, एंड दैट कंपैरिजन समहाउ पुल्स यू डाउन।
तो आपको मैंने वही समझाया है, आप टेस्ट में क्वालिटी के हिसाब से चलो, आप अपने आप को कंपैरिजन करो, अपने आप को अपने आप से कंपेयर करो, दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दो, कभी बिगर पिक्चर नहीं देख पाओगे। ये लाइफ के आगे के रूल्स भी सेम चीज है। नंबर सेकंड, एक्सक्यूजेस देना छोड़ दो। एक्सक्यूजेस का वरना एक हैबिट बन जाएगी एक्सक्यूज देने का। आपको क्या करना है, आपको सुबह उठ के अपना डिसाइड करना है, मुझे इतना 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 करना है। सोने से पहले सोना ही नहीं है जब तक वो टारगेट आपके फिनिश नहीं हो जाते हैं। एक्सक्यूज नहीं चलेगा, आज मेरी तबियत खराब हो गई, ये हो गई, वो हो गई। अगर ऐसा होता है तबियत खराब हुई तो स्टार्टिंग में ही अपने आप को टारगेट ही कम दो। जो भी टारगेट दो उसको अचीव करो, बिकॉज अचीविंग योर टारगेट और नॉट अचीविंग योर टारगेट इवेंचुअली बिकम्स योर हैबिट। तो टारगेट स्टार्टिंग में डिसाइड करो, लेकिन उसमें एक्सक्यूजेस आपको नहीं बनाने। क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये बात बोली है, एवरी डे एक इंसान आपके पास आए और वो आपको ये बोले कि कल मैं ये करूंगा, कल आपने वेट किया, उसने वो नहीं किया, फिर आए कल मैं ये करूंगा, आप उसने नहीं किया। अगर वो 15 दिन तक एवरी डे आके आपको बोले कल मैं ये करूंगा, कल मैं ये करूंगा, कल मैं ये करूंगा, और आप नहीं करते हो और वो नहीं करता है, तो आप उस इंसान की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आप उसको इग्नोर करोगे, आप उससे मिलना भी नहीं चाहोगे। क्योंकि एवरी डे आके एक चीज कह रहा है, वो कर ही नहीं रहा। वो सेम चीज बेटा, शीशा लगाओ अपने सामने, वो इंसान आप बन जाओगे। तो आपको ऊपर से फील नहीं होगा, अंदर से आप खुद को ही डिसरिस्पेक्ट करने लग जाओगे और आपके अंदर ये फीलिंग आ जाएगी कि मुझसे नहीं होगा, क्योंकि आप डेली टारगेट नहीं फिनिश कर रहे हो। सो एक्सक्यूजेस आपको बिल्कुल नहीं बनाने, कंपैरिजन आपको बिल्कुल नहीं करना, नाइटमेयर ऑफ नीट प्रिपरेशन, बैकलॉग्स नहीं करने हैं। अगर अभी बैकलॉग है स्टार्टिंग में तो ज्यादा नहीं होगा, टाइम रहते उन सारे बैकलॉग्स को हटा लो, क्योंकि स्टार्टिंग ही है प्रिपरेशन की, स्टार्टिंग में ही हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए। यस, तो अभी आपको बैकलॉग को हटा लेना है। रात को सोने से पहले, ये मैं आज भी करती हूँ, रात में सोने से पहले एक डायरी, छोटी सी डायरी ले लो, एवरी डे का डेट लिखो और टिक मारो या क्रॉस करो कि आर यू कंटेंट विथ योर टुडेज प्रिपरेशन, योर टुडेज हार्ड वर्क। इंसान खुद जानता है, आपको सिर्फ ये पूछना है। और मैं तो बेटा परसेंटेज वाइज लिखती हूँ, और मैंने क्लास में बच्चों को बताया भी है, सोने से पहले ना एक बार अपने आप बारे में सोचो, क्या मैंने अपने पोटेंशियल के हिसाब से, अगर आपने कमी घंटे पढ़े, हर बच्चे का पोटेंशियल कैपेसिटी पढ़ने का अलग अलग होगा, उसी को तो स्ट्रेच करना है, लेकिन आप अपने हिसाब से सोने से पहले पूछो क्या मेरे हिसाब से मैं इससे ज्यादा और पढ़ सकता था। अगर आपका आंसर आता है अंदर से यस पढ़ सकते थे, तो आप उस पर डालो क्रॉस, और कितना कितना परसेंट और ज्यादा पढ़ सकते थे, 30% ज्यादा पढ़ सकते थे, तो आपको लिखना है कि मैंने सिर्फ 70% यानी पढ़ाई की, मैं 30% और पढ़ सकता था। फिर नेक्स्ट डे छोटी डायरी, नेक्स्ट डे सोने से पहले, क्या मैं आज और पढ़ सकता था या नहीं पढ़ सकता था। अगर लगता है बिल्कुल नहीं पढ़ सकता था और 100% आपने दे दिया, और ये एंड ऑफ द मंथ में एनालाइज करो कि आप कितने दिन अपना 100% दे रहे हो, एंड डोंट कंपेयर कि उसने कितना पढ़ा मैंने कितना पढ़ा, आपने अपना 100% दिया कि नहीं दिया। यू हैव टू बी ओनली फोकस्ड ऑन यू, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, एवरी डे बेसिस पे अपने ग्राफ को ऊपर उठाना है। फिर एक दिन आएगा जब अपना डायरी खोलोगे, आपको दिखेगा कि इस महीने ज्यादा 100% चल रहा है। यस, देन हम बात करते हैं डर। प्रिपरेशन में कई बार ऐसा टाइम आएगा आपके मार्क्स नहीं आएंगे, जैसा मैंने कहा खुद किसी और से कंपेयर नहीं करना है, आपका प्रिपरेशन वर्सेस योर मार्क्स, क्या वो सिंक में जा रहा है। कई बार ऐसा होगा बेटा, कई बार ऐसा होगा कि आपने बहुत मेहनत की और जब आपका रिजल्ट, आपको रिजल्ट नहीं आएगा, अब आपका आंसर भी अंदर से आएगा कि मैंने तो बहुत पढ़ाई की थी और मेरे नंबर नहीं आए। एंड डर सबको लगता है, गला सबका सूखेगा उस टाइम पे, ये हर